Today we are discussing some more points about the process of DNA replication. Actually, we have completed the process. Now, few points remain there, and we are discussing them today in this lecture. So, where the formation of a leading strand, the template strand here is from 3' to 5', and the DNA replication occurs from 5' to 3' direction, but in a continuous manner. We can also call this leading strand as continuous strand. It's also known as continuous strand. हम इसको बोल भी सकते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड में हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रैंड रन करती है टेम्पलेट 5' to 3' रन करती है हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है विच रन फ्रॉम 5' to 3', और यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन वो भी होती है 5' to 3', बट इट ऑकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और हमने देखे यहाँ पे जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली फॉर्म नहीं होता है, वो इन डिसकंटिन्यूअस मैनर फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे प्राइमर है, यहाँ पे प्राइमर है, यहाँ पे प्राइमर है, ये एक डीएनए फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट है, तीसरा फ्रेगमेंट है, और हम इसको बोल भी सकते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, जो हमारे पास ये डीएनए फ्रैगमेंट्स बनते हैं, वी कॉल दीज फ्रैगमेंट्स एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, वी कॉल देम एज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब उसके बाद इस प्रोसेस में होता क्या है असल में, देखो हमने यहाँ पे प्राइमर का इस्तेमाल किया, डीएनए ने अपना डीएनए बनाने के लिए पहले आरएनए फ्रैगमेंट का इस्तेमाल किया, वी कॉल इट प्राइमर। और हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमर यूज हुआ, यहाँ पे मनी प्राइमर जो वो यूज हुए। उसके बाद इस प्राइमर को क्या करते हैं, इस प्राइमर को रिमूव किया जाता है। द प्राइमर इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू स्ट्रैंड व्हिच आर फॉर्म्ड। जो हमारे पास नई स्ट्रैंड डीएनए की बनती है उनसे क्या होता है, ये जो प्राइमर्स होते हैं, जो आरएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये रिमूव किए जाते हैं। और कौन सा एंजाइम इसके लिए इस्तेमाल होता है, सो वी हैव द एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्राइमर। इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ प्राइमर। एक तो ये प्राइमर को रिमूव करेगा। से फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे हमारा जो प्राइमर है वो रिमूव हो जाता है, से प्राइमर इज रिमूव्ड हियर, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगी। अब जो ये गैप है इट गेट्स फिल्ड अप बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो गैप है इट गेट्स फिल्ड अप बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे इसको न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। सो वी कैन से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग ऑफ गैप। और ये करता है फिलिंग ऑफ गैप, गैप को भी फिल करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और फिलिंग ऑफ गैप जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर भी अगर हम देखेंगे ये प्राइमर जो है दे गेट रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब ये प्राइमर भी रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और ये प्राइमर भी जो है ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे भी हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। सो वी कैन से देयर इज फिलिंग अप गैप विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो फिल अप गैप करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो द वेरियस फ्रैगमेंट्स which are formed here। अब यहाँ पे फ्रैगमेंट्स फॉर्म हुए थे जो हमने रिमूव किया था इसको, we call them as ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स are joined by ligase enzyme, DNA ligase enzyme। You can also call it as a DNA ligase enzyme। तो DNA ligase enzyme जो है ये जो हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स वजूद में आए थे, इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को क्या कराएगा, रीजॉइन कराएगा, ताकि हमारे पास एक
कंप्लीट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो हो जाएगा। अब ये लाइगेशन कैसे होती है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, बाइंड किए जाते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे भी नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए जाते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, जिस यहाँ पे भी न्यूक्लियो, तो हम ये बोलेंगे रिमूवल ऑफ प्राइमर तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, और न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पे ली जाता है, लेकिन उनको बाइंड कौन कराता है, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब हमारे पास जो है दो स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो गए, लेकिन इन दोनों स्ट्रैंड्स की जो हमारे पास ये वाली स्ट्रैंड है जो नई फॉर्म होगी और ये वाली स्ट्रैंड जो है जो नई फॉर्म होगी, अब इन दो स्ट्रैंड्स को हो जाते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, मे बी बाय एरर बाय मिस्टेक कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मिसमैच ऐड हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास था एडेनिन, अब यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड पे आना चाहिए थाइमिन, लेकिन फिर आ गया यहाँ पे गुआनोसिन। अब ये जो है ये जो मिसमैच क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इस पे एडेनिन था, इस वाले स्ट्रैंड पे थाइमिन आना चाहिए था, लेकिन बाय एरर यहाँ पे क्या आ गया, गुआनोसिन आ गया, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को नया न्यूक्लियोटाइड ला दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा व्हाट यू कॉल थायमिन ट्राइफॉस्फेट, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद ये बॉन्ड बनाएगा विद दैट एडेनिन, दैट विल बी द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एडेनिन। अब ये प्रूफ रीडिंग कौन करेगा, इसके लिए दो एंजाइम्स हमारे पास है। पहला जो एंजाइम है दैट इज नोन एज एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का एप्सिलॉन सब यूनिट, और हमारे पास है एंजाइम दैट इज नोन एज न्यूक्लियेज, और ये दो एंजाइम क्या करेंगे, दीज टू एंजाइम्स आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर प्रूफ रीडिंग, ये कराएंगे इसकी प्रूफ रीडिंग, and they are mainly responsible for proofreading. That means if there may be by error any wrong nucleotide may be inserted inside the newly synthesized DNA strand, अगर DNA strand जो है newly synthesized है, अगर इसके अंदर by error कोई mismatch nucleotide जो ऐड कर दिया जाए तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और there will be added a new nucleotide, a proper nucleotide with the help of a proofreading that is done by the epsilon subunit of DNA polymerase third as well as the nuclease enzyme. अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, तो अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस में पर सेकंड 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है वो पर सेकंड ऐड होते हैं। सो यू कैन से द प्रोसेस वेरी फास्ट, 1000 nucleotides are added per second in case of DNA replication। इसका मतलब अगर DNA replication हो रही है तो DNA polymerase जो है 1000 nucleotides को per second ऐड करेगा, और हमारे पास नई स्ट्रैंड जो है वजूद में आ जाएगी। अब इसमें एरर रेट कितनी है, कितना एरर हो सकता है, एरर रेट क्या है इसके अंदर DNA replication के अंदर, दैट इज 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होंगे, इसका मतलब अगर 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो 1 मिस्टेक होने के चांसेस, 1 मिस्टेक होने के चांस। इसका मतलब अगर 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स आप ऐड करोगे तो उसमें एक मिस्टेक होने के चांसेस है, दैट इज अ नेग्लिजिबल मिस्टेक इन केस ऑफ ए डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें अभी तक हमने शायद वो पढ़ा नहीं है, आई कैप्चुलेट द थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, दैट इज अबाउट प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास ORI साइट होती है, ORI साइट दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ये होती है सिंगल, इट इज सिंगल। इसका मतलब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ही जगह पे बाइंड होता है, दैट इज ऑन अ सिंगल ORI साइट। अगर हम इस डीएनए की बात करेंगे तो वहां पे एक ही ORI साइट होती है इनके सब प्रोकैरियोट्स में। तो अगर सिंगल ORI साइट, इसका मतलब यहाँ पे एक ही डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तो हम ये बोलेंगे जो रेप्लिकेशन होगी वो स्लो होगी, रेप्लिकेशन जो इसके अंदर होती है वो स्लो होती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो, द रीजन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल ORI साइट। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ORI साइट्स होती है। In eukaryote there are multiple ORI sites। अगर मल्टीपल ORI sites है, इसका मतलब ये है कि हर एक जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन, हर एक जगह पे हेलिकेस अनवाइंड करेगा, और हर एक जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो मल्टीपल रीजन पे जब डीएनए पॉलीमरेज ऐड हो रहा है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो फास्ट है।
So in case of eukaryotes, replication is fast, but in case of prokaryotes, the replication is slow. The reason is there because in case of prokaryotes, we have a single ORI site, but in case of eukaryotes, we have a multiple ORI sites. दूसरी बात अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स की कि ये रेप्लिकेशन होती कहाँ है, दिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे डीएनए नेकेड है, उसको कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करेंगे इट ऑकर्स इन न्यूक्लियोप्लाज्म, सो इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये चीज भी है जो आप लोगों को याद रखनी, सिंगल ओआरआई साइट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब एक ही हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा, अनवाइंडिंग करेगा, उसके बाद एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा और स्लोली इट विल मेक अ न्यू स्ट्रैंड। सो वी कैन सी इट इज अ वेरी स्लो रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम देखेंगे मल्टीपल ओआरआई साइट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक जगह पे हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग कराएंगे हेलिकेज एंजाइम, तो हर एक ओआरआई साइट पे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज अ यूकैरियोटिक डीएनए replication. Now in next lecture we will discuss about the process of transcription.